दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है। उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर। दाल तो हमारी यही गलती है, दाल गलाने का जो तरीका है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया है कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहाँ लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। कितना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारे लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है, उस सब के लिए सरकार काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना ही टेरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना। बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ, भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय, भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। ये है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने, इसलिए सुई अटक गई थी सुरेश भैया की, घूम घाम करके भाषण दे रहे तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतना ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है
तो ये अब 2300 की तरफ आप बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, आपने बात रखी वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे सब होने वाला है जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर। और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता है तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द, इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। जब हम अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो इसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरी की आवश्यकता भी, अच्छे कारखाने चले, इसलिए आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप निर्णय करिए। आपने कहा कि हमारे लिए इंदौर, अरे इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर होता है, इंदौर वालों को पहले ही बधाई देता हूं। इंदौर के अंदर व्यापार व्यवसाय के लिए जितनी संभावना वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन इंदौर के साथ साथ राज्य के अंदर भी, चूंकि एक अच्छी बात है, हमारे अपने देश के सभी प्रांतों से आए भाइयों से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, चारों तरफ कनेक्टिविटी है, हमारे चारों तरफ अच्छे रोड है, रेल का नेटवर्क है, और यहाँ से बहुत जल्दी इंदौर मनमाड़ रेल की भी सौगात जो मिलने वाली, तो हमारी पोर्ट के माध्यम से विदेश में भी हमारे यहाँ के उत्पादित माल को पहुंचाने की पहुंच बहुत सरलता से होने वाली, और भविष्य में एयर कार्गो भी हम बनाने वाले, जिसका लाभ अपने राज्य के किसानों को हम देने वाले। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री लगाने का प्लान बनाइए, जमीन भी और मशीन भी, उत्पादित माल पर भी, आने पे आयात करने में भी और बेचने में भी सब प्रकार से टैक्स में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस राज्य के अंदर भी हमने संभाग पर औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह जाकर के हमने रोड शो किए, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, और देश के अंदर भी कौन सा वो राज्य है जहां उस राज्य के आधार पर कोई अच्छी इंडस्ट्रियां नहीं चलती, हर जगह रोड शो करके हमने न केवल हमारे राज्य में सुगम नीति बनाते हुए सुविधापूर्ण व्यापार करने के लिए सब प्रकार के प्रोत्साहन के आधार पर 24 पॉलिसियां लागू की। हमारा एकमात्र राज्य है जहां इंडस्ट्री लगाता है और उसको हम अगर कोई कमिट करते हैं कि हाँ हम इसको ये अनुदान देना चाहते हैं, तो आपने डीबीटी हमारे सारे गरीब वर्ग को तो सुना होगा। मुझे गर्व है, हमारा राज्य वो राज्य है जिसने अपने 8 से 10 साल पुरानी भी, क्योंकि हमारी सरकार बने को तो 2 ही साल हुए, लेकिन हमने पुरानी भी और अभी तक की सारी जितनी भी जो सुविधाएं किसानों के समान हमारे व्यापारियों को देना है, लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम पर उनके खातों में सीधे सीधे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार तो हमारी ही लंबे समय तक चलती आई, मुख्यमंत्री सरकार के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए सरकार की साख होना चाहिए, इसलिए उस साख को मेंटेन करते हुए हम लगातार सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाने में पानी, बिजली, जमीन ये तो दे ही रहे हैं,
एक आपको और जानकारी देना चाहते, आप लेबर आधारित उद्योग लगाते हो और आपकी श्रेणी आ रही उस श्रेणी में, तो हम लेबर आधारित उद्योग के लिए भी, मजदूरों के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10-10 साल तक VGF सरकार की तरफ से दे रहे। आप अपना कारखाना चलाओ, लोगों को रोजगार दो, सरकार के माध्यम से आपको इसमें भी सब्सिडी देने वाले। मुझे लगता है ये ताली कम है अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं, तो पूरी बात अगर आप सोचोगे, कारखाना आपका, माल का उत्पादन आपका, व्यापार व्यवसाय आपका, लेकिन हमारे अगर यहाँ के स्थानीय बासिंदों को आप योग्य प्रकार से तकनीकी रूप से सिद्ध करते रहे, उनको आप रोजगार दे रहे हो, तो वो रोजगार देने के आधार पर सरकार आपको अलग से प्रोत्साहन दे रही। किसी लेबर का 15,000, 10,000, 12,000 जो भी बनता है, तो उसमें 5,000 सरकार अपनी तरफ से मिला के देगी, ताकि आपका कारखाना और लंबा चले और हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। ये हमारी मन की भावना है। और हमने इतना ही नहीं, इस इंदौर में एक रिकॉर्ड बनाया है और इंदौर में, उज्जैन और बाकी जगह भी हम करने वाले हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगने के समय सरकार सब प्रकार की सहूलियतें देती है। सरकार का काम है, देना भी चाहिए, बिजली, पानी, भूमि, बाकी लेबर के सब तमाम प्रकार की। तो श्रम कानूनों के अंदर भी हमने तमाम संशोधन कर दिए हैं। उन संशोधनों के बलबूते पर भी सुगमता पूर्वक आप अपना उद्योग लगा सकते हो। उतना ही नहीं, उससे और आगे बढ़ते हुए किसी कारण से अगर उद्योगपति का उद्योग बंद हो जाता है, बड़े पैमाने पे लेबर वहां बेरोजगार होती है, और लेबर का देने के लिए भी अगर उद्योगपति के पास उस समय लंबे समय बाद अगर उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम दिक्कतें होती है, ऐसे समय में भी हमने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। यहाँ हुकुमचंद मिल 7,000 मजदूरों के साथ चलती थी, 30 साल से मजदूरों का देनदारी बकाया थी। हमने कहा ये पूरा पैसा सरकार देगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है हर हालत में।